तरह से झारखंड राज्य के मुखिया असम के टी ट्राइबल के लोगों के लिए चिंतित हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य झारखंड में आज जो अनुसूचित जाति के लाखों लोग जो हैं, जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पा रहा, न उनका जाति प्रमाण पत्र मिल पा रहा, न आवासीय प्रमाण पत्र मिल पा रहा है, न स्थानीय नीति में उनको शामिल किया गया है, न ही अनुसूचित जाति आयोग मिल पा रहा है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप जुमला छोड़कर झारखंड में जो अनुसूचित जाति के जो लाखों लोग जो जिनके संवैधानिक अधिकार से उन्हें वंचित किया गया है, आपको अगर असम जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप झारखंड आएँ और आते ही अनुसूचित जाति का जो इस राज्य में सवाल और समस्या है उसे निदान करने के काम करें। रही बात आपका कि उन्होंने लेटर निकाला था, लेटर के बिहाफ में है बावरी समाज, वाल्मीकि समाज, सुपन समाज, हाड़ी समाज लगातार कैंप लगवाया। कैंप के माध्यम से सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए अंचल ऑफिस को, लेकिन किसी भी अंचल ने उसको बनाने में रुचि नहीं दिखलाया। तो राज्य के मुखिया होने के नाते उनका दायित्व तो बनता है कि जो भी कार्यपालिका अगर उनकी बातों को नहीं मानता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें, लेकिन उनके लिए, यहाँ के लोगों के लिए उनको चिंतन करने की समय नहीं है। वो जा रहे हैं असम में असम के लोगों के चिंतन करने के लिए। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप आएँ और जो इस राज्य में अनुसूचित जाति के जो सवाल और समस्या है उसको निदान करें, और वो मामला जो मामला को वहाँ पर उठा रहे हैं वो भारत सरकार और कानून की बात है। तो वहाँ पर वो जो है वोट की राजनीति छोड़कर यहाँ के लोगों का अगर हित चाहते हैं, हित ऐसी हैं झारखंड के, तो यहाँ के लोगों को जो है दें। हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया और माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाया कि आप जो है हमारे मुखिया हैं, आप हमारी बातों को सुने और जो भी अनुसूचित जाति का सवाल और समस्या है उसे निदान करने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों से मिलने का काम नहीं किया, न समय दिया। जिस तरह से अनुसूचित जाति की इस राज्य में उपेक्षित किया जा रहा है, हम लोग 14 के बाद पूरे राज्य के सभी जिलों में जाएंगे और जाकर वहाँ पर जो है जोरदार धरना प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन करेंगे। मुद्दा है, प्रेस वार्ता है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इतने कम समय में आप आएँ। ये मुद्दा एक्चुअली असम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उस बयान के लिए है। बयान ये है कि अनुसूचित जनजाति के लोग जो असम में हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें देना चाहिए। ये स्वागत योग्य है। वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने लोग पूरे भारतवर्ष में हैं उन्हें उनकी जाति के हिसाब से उनको उसी क्षेत्र में उनको आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये उनको आरक्षण कहाँ मिलेगा, किस स्टेट में मिलेगा। सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो असम में बोला गया है वो झारखंड में कितना सार्थक है और झारखंड के लोग इसका कितना लाभ उठा रहे हैं, उस सवाल वो है। अनुसूचित जाति के अभी लाखों लोग, चाहे वो आप जमशेदपुर चले जाएं, चाहे वो आप रांची में हो, चाहे वो लोहरदगा चले जाए, चाहे वो गुमला चले जाए, चाहे वो आप कोडरमा चले जाए, धनबाद चले जाए, चाहे वो आप पाकुड़ चले जाए, चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाए, पलामू चले जाएं, उस जगह पर आपको अनुसूचित जाति में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अभी भी आपको देखिएगा कि कम से कम 20 से 25 लोगों का आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं वो भूमिहीन होने की वजह से उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो क्या उनकी जाति अलग हो चुकी है? क्या वो जातिगत उस जाति से नहीं आते हैं? तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? जबकि उनके द्वारा आदेश दिया गया है, आज बाकायदा कार्मिक के द्वारा ये आदेश देने के बाद भी उनके सीओ साहब, उनके कर्मचारी साहब और उनके जिला प्रशासन के द्वारा ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके इस अनुसार की सभी लोगों का बन रहा है तो कृपया करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुरोध है अनुसूचित जाति समन्वय समिति के द्वारा कि कृपया करके आप सीओ साहब लोगों का एक मीटिंग बुलाइए। मीटिंग में ये पूछिए कि कितने लोग का उन्होंने बनाया। आपको उसी से पता चल जाएगा कि जिला प्रशासन जो है माननीय मुख्यमंत्री की बातों को नहीं मानते हैं। और यदि मानते हैं और यदि बात रखते हैं तो मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि पहले यहाँ के झारखंड के जितने अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दे, उन्हें उनका सर्टिफिकेट दे, उन्हें उनको आरक्षण का लाभ दे। उसके उपरांत, उसके बाद आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जहां भी आप आरक्षण मांगना चाहे हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं तो ये तो ढाक के 3 पात है, आप कहीं भी कुछ भी बोलें, लेकिन आपके झारखंड के स्टेट में अगर आपके ही लोगों को, आपके ही वोटर को, आपके ही मतदाता को आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कोई फायदा नहीं हो ये स्टेटमेंट देने का। मुख्यमंत्री जी से दिक्कत नहीं ना, वो तो कार्मिक विभाग से आपको निकाल के नहीं दिए, अधिकारी नहीं करा तो उसके लेकर आप तो कहाँ तक लड़ाई लड़े?
देखिए, मुख्यमंत्री जी से दिक्कत नहीं है, क्रियान्वयन करने का कार्यपालक जो होते हैं वो क्रियान्वयन करने का जो मुख्य व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री जी केवल लेटर निकाल के, अगर उनके यहाँ से अगर लेटर निकलता है और उस लेटर के माध्यम से अगर उसमें क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो इसका भी उत्तरदायित्व तो मुख्यमंत्री जी का है कि इसका फीडबैक ले, और फीडबैक लेते हुए प्रत्येक सीओ को शौकत करे, जरूरत पड़े तो उन्हें सस्पेंड किया जाए कि उनके बातों को क्यों नहीं माना जा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि या प्रशासन उनके हाथ से निकल गई है या प्रशासन उनकी बातों को नहीं मान रही है। इसको लेकर आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कोई आवेदन दिया है, कोई पहले कुछ नोटिस दिया है कि ऐसे ही अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, असम में बोल दिए मुख्यमंत्री इसलिए? हमने कई बार आंदोलन किया, कुछ 6 महीना पहले भी हमारा एक आंदोलन था, अब बड़ा व्यापक आंदोलन था, नावा खटाल के बगल में जो आंदोलन था उसमें हम लोगों ने ये आंदोलन किया था। हमारा मुख्य सब्जेक्ट में ये पहला सब्जेक्ट था कि हमारे जितने लोगों को आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, जितने लोगों को आपका सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है, वो सर्टिफिकेट के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया जाए कि इसमें जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई किया जाए, और जो सीओ नहीं कर रहे हैं, जो कर्मचारी इसमें काम नहीं कर रहे हैं, उनमें तत्कालिक रूप से कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कहाँ हो रहा है, कुछ वैसा काम नहीं हो रहा है। सभी सीओ अपने कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं और वो अनसुना कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यही हुआ, या जिला प्रशासन उनकी बात नहीं मान रही है या जिला प्रशासन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है।